नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं देवेंद्र मिश्रा और डीएनए न्यूज़ में आपका स्वागत है। धमतरी का सबसे पसंदीदा और भरोसेमंद चैनल डीएनए आपके लिए लेकर आता है खबरों का गुलदस्ता। दिन भर की हर छोटी बड़ी घटनाओं के अलावा हम दिखाते हैं परिचर्चा कार्यक्रम, साथ ही हम लगाते हैं मीडिया की चौपाल, जबकि एक मुलाकात कार्यक्रम किसी खास शख्सियत के नज़रिए को समझने की हमारी कोशिश है। यानी डीएनए में खबरों का सिलसिला चलते रहता है एक एनालिसिस के साथ। आज हम लेकर आए हैं खास घटनाओं पर हमारे जिला ब्यूरो की रिपोर्ट। आमतौर पर चोर रुपयों या कीमती चीज़ों पर हाथ साफ करते हैं। घरों दुकानों में रखे नकदी, जेवर, इलेक्ट्रॉनिक सामान, गाड़ी मोटर या उनके पार्ट्स ही चोरों के निशाने पर रहते हैं। इस तरह की चोरी करते समय चोर के सामने पकड़े जाने या पिट जाने का ही खतरा रहता है। लेकिन धमतरी में एक ऐसा चोर गिरोह सक्रिय है जो अपनी जान पर खेलकर ऐसी चीज़ चुरा रहा है जिसकी कीमत मामूली रहती है। जी हाँ, अब चोर ट्रांसफार्मरों के नीचे लगे हुए सर्किट बॉक्स से चीनी मिट्टी से बनी कटआउट उड़ा रहे हैं। इतना ही नहीं, कटआउट निकालने के बाद उसकी जगह तार जोड़कर लाइन वापस चालू भी कर देते हैं। ये खतरनाक काम वही कर सकता है जो बिजली और उपकरणों की जानकारी रखता है। वैसे बाजार में इन कटआउट की कीमत ज़्यादा से ज़्यादा 400 या 500 तक ही होती है। ये उपकरण किसी और काम में लाए भी नहीं जा सकते। ऊपर से सर्किट बॉक्स में 24 घंटे हाई वोल्टेज करंट दौड़ता रहता है। हल्की सी लापरवाही से 1 सेकंड में ही चोर के प्राण पखेरु उड़ सकते हैं। यही बात सबसे हैरान करने वाली है कि आखिर जान पर खेलकर चोर ये मामूली चीज़ें क्यों चुरा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि पहले इस तरह के छिटपुट मामले ग्रामीण या वीरान जगहों पर लगे ट्रांसफार्मरों में होते थे, लेकिन अब तो शहर में दिन रात व्यस्त सड़कों और चौराहों में होने लगे हैं। ये ट्रांसफार्मर मेरे को अपने खर्चे से लगाने बोले गया था विद्युत मंडल द्वारा। इसमें सारा चीज़ मैंने अपने खर्चे से लगवाया था। ये कटआउट जो है ऊपर में जो लगा रहता है चीनी का, वो यहाँ से चोरी हो गया है। और विद्युत मंडल वाले को बोलता हूँ कि उसमें चोरी करके किसी ने तार लगा दिया है। और ये 200 केवी का ट्रांसफार्मर है, यहाँ 200 केवी का लोड है, सारे बैंक लोग हैं, तो अनहोनी मत हो जाए करके मैं उसको लगवाया था कटआउट को पूरा। वो कटआउट का ऊपर का पूरा चीनी चोरी हो रहा है। तो विद्युत मंडल वाले कंप्लेंट किया, तो उनका कहना है कि धमतरी में कोई गैंग आई हुई है और इस तरीके की चोरी बहुत जगह कर रही। कुछ हॉस्पिटल के भी नाम बताए उन लोग। इसी हॉस्पिटल के पास जो ट्रांसफार्मर लगा है वहाँ चोरी हुआ है। ये विमल टाकीज के मोड़ के पास जो ट्रांसफार्मर है वहाँ से भी चोरी हुआ है। उसके अंदर जो पीतल का वो 2 ठो वो लगा रहता है क्लिप, तो वो सबको इकट्ठा करके एक साथ बेचते हैं, तो उसमें कुछ पैसा वैसा मिल जाता है उनको ऐसा करके। यहाँ पे एक क्लिप लगा रहता है जो इसे इधर दोनों को पार करता है, वो क्लिप निकाल के उसको बेचते हैं। सर्वप्रथम तो ट्रांसफार्मर में सरकार अपनी सुरक्षा के लिए उसमें कई इंतजाम करती है, और अगर वह इंतजाम पर्याप्त नहीं कर पा रही है तो सरकार की कमजोरी। और उसके ऊपर में अगर सर्किट चोरी हो रहा है तो सरकार को वैकल्पिक रूप से सर्किट लगाना चाहिए, ना कि तार, क्योंकि तार से तो बहुत सारे नुकसान होने की संभावनाएं रहती है, पूरे खंभे में करंट आने की संभावना रहती है और बहुत सारी चीज़ों की जान माल का नुकसान होने की दिक्कत है। भाई लोग जोखिम नहीं डाल रहे, सर्किट को निकालना बड़ा आसान हो जाता है, पर सर्किट के ऊपर में जो कवर लगाते हैं ट्रांसफार्मर में, जो टीने का डब्बा बना हुआ रहता है, उसको कम से कम अगर अच्छे तरीके से बांधा हुआ रहे। भाई जैसे घर के अंदर के मीटरों, दुकान के बाहर मीटर लगे हुए रहते हैं, मीटर को जिस प्रकार से ये लोग सील करते हैं उस प्रकार से ट्रांसफार्मर को सील क्यों नहीं करते ये लोग? जब ज़रूरत पड़े तभी खोले, फिर वापस सील करें या ताला लगाए। ये छोटी सी सावधानी से बहुत बड़ी सुरक्षा हो सकती है। ये प्रशासन को और शासन को करना चाहिए। गंभीर घटना है, सुरक्षा को लेके बड़ी लापरवाही है। विभाग को एफआईआर करना चाहिए और ये पता लगाना चाहिए कि इस प्रकार की हरकत में कौन कौन संलिप्त है। जान का खतरा है। अगर किसी ट्रांसफार्मर में चोरियां होने लगे तो किसी दिन कोई बहुत बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। लापरवाही निश्चित रूप से विभाग की है, और यदि चोरी हो रही है और इस घटना से लगातार मीडिया के द्वारा अवगत भी कराया जा रहा है, उनको तत्काल एफआईआर करा के जांच करा। दरअसल ये कटआउट सुरक्षा के लिए लगाए जाते हैं ताकि अगर कभी भी वोल्टेज में उतार चढ़ाव हो तो ये अपने आप बिजली की सप्लाई बंद कर देते हैं, जिससे लोगों के घरों में लगे इलेक्ट्रिक उपकरण के साथ इंसानी जान भी सुरक्षित रह सके। अगर इनकी जगह किसी सामान्य तार को लगा दिया जाए तो ये सुरक्षा में गंभीर खतरा पैदा करता है। ये चोरियां बीते 15 दिनों में अचानक बढ़ी है, लेकिन
बिजली वाले अफसर अभी तक न तो खुद इन्हें रोकने का इंतजाम कर रहे हैं और न ही पुलिस में इसकी शिकायत कर रहे हैं। धमतरी के शहरी इलाकों में बिजली की व्यवस्था संभालने वाले अधिकारी ने बताया कि पहले उन्हें लगता था कि इतने हाई वोल्टेज करंट वाले जगह के आसपास भी चोर भटक नहीं सकते, लेकिन सप्ताह भर से उन्हें चोरियों की लगातार सूचना मिल रही है, तो अब पुलिस में भी शिकायत करने का फैसला किया गया है। हाँ, नहीं, अभी हमारी जानकारी में आया है और स्टाफ से जानकारी भी ले रहे हैं और उसकी लिस्टिंग करके जहाँ जहाँ ऐसी शिकायत मिली है तो थाने में भी उसकी सूचना देने की तैयारी चल रही है और तब तक के जो जहाँ जहाँ सर्किट निकाले गए हैं वहाँ पर नया सर्किट लगा के सप्लाई को नॉर्मल करेंगे उसको। ये अभी मेरे को तो अभी हफ्ते भर के अंदर ही जानकारी मिली और 4-5 जगहों की जानकारी कहीं कुछ स्टाफ ने फ़ोटो भी खींच के भेजी थी जहाँ पर सर्किट निकल गए हैं करके। उसको थोड़ा वेरीफाई करा के पहले तो हमारा काम है सप्लाई को नॉर्मल करना और उसके बाद शिकायत करने की भी तैयारी है। तो इसको सुरक्षा के लिए कि आगे चोरी ना कर सके कोई? नहीं, सुरक्षा के लिए तो अब ये मान के अपन चलते हैं कि भाई बिजली से संबंधित चीज़ है तो आदमी वैसे भी डरता है ना। उसके लिए अलग से ऐसी चीज़ नहीं कि भाई हर कोई हाथ लगा ले। अब लेकिन जो कर रहा है वो किस हिम्मत से कर रहा है और किस मतलब अपनी जान पे जोखिम डाल के कर रहा है, ये सोचने की बात है। क्योंकि सामान्य तौर पे बिजली की चीज़ों से आदमी वैसे भी डरता है, दूर रहता है। हम मान के चलते हैं कि हमारे जो सर्किट हैं सुरक्षित हैं, भले बिना लॉक के हैं लेकिन सुरक्षित है, क्योंकि आम आदमी हिम्मत नहीं करता उसको हाथ लगाने की। सर, दिख रहा है कि हड़बड़ी से नहीं आराम से काम किया गया है, तो ये इसमें एक आशंका ये पैदा होती कि आपके डिपार्टमेंट के जो लोग हैं क्या इसमें हो सकता है वो चीज़? नहीं, अभी तो मैं नहीं कह सकता, वो तो तहकीकात से ही पता चलेगा। हाँ, क्योंकि क्या है बहुत से लोग जो बिजली का काम करते हैं है ना, उसके जानकार रहते हैं, उनको मालूम रहता है यही सेम चीज़ जो है घरों में भी रहती है, बस एक ही छोटे रूप में रहती है। ये बहुत नई चीज़ नहीं है, क्या कोई नया उपकरण नहीं है जो नहीं जानते लोग। जो भी बिजली मिस्त्री है वो सर्किट के बारे में जानता है। घर में छोटा रहता है, यहाँ पर बड़ा रहता है। पावर का फर्क रहता है। हाँ, अब तार मोटा लगा दिया तो भाई बड़े सर्किट में काम आ गया, पतला लगा दिया तो घर में काम आ गया। रिस्क फैक्टर में भी बहुत है। जो भी कर रहा है वो पूरे अपने जान पे खेल के मतलब बहुत कहें कि अपनी जान की कीमत पे ऐसा कर रहा है और कभी भी उसको दुर्घटना भी हो सकती है। एक चीज़ और समझिए, सप्ताह भर पहले से आपको पता है लेकिन अभी तक पुलिस में सूचना क्यों नहीं दी गई? नहीं, कन्फर्मेशन भी तो करा रहा है ना कि भाई क्या किसी कारण से निकला है कि किसी ने चोरी भी की है, ये तो पता चले। निकला तो ज़रूर है, क्या चोरी हुई है क्या? कंफर्म हो जाए कि चोरी हुई है, हमारा कोई आदमी या किसी दूसरे पर्पज से नहीं निकाला, कई कारण से निकलते हैं सर्किट। अगर ये शिकायत पहले कर दी जाती तो शायद सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस शहर की चोरियों का सुराग आसानी से ढूंढ सकती थी। इसमें कोई शक नहीं कि विद्युत विभाग ने लापरवाही दिखाई है। अब देखना होगा कि इस तरह की चोरियों को रोकने के लिए किस तरह के प्रबंध किए जाते हैं। तो ये था शहर में घटने वाली खबरों का लेखा जोखा। हम लेकर आते रहेंगे अलहदा तरीके से हर उस घटना को और एनालिसिस करते रहेंगे खबरों की। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। विदा लेने से पहले हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आप सभी के सहयोग और सलाह से डीएनए धमतरी का सबसे विश्वसनीय और लोकप्रिय चैनल बन चुका है। हमें उम्मीद है कि हमारा ये विश्वास हमेशा बना रहेगा, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।